वेलकम। तो आज हम प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। मतलब जो अल्टरनेट चलता है ना, उसे ही क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पर भाई काम किसने किया है। तो इस पर काम किया है टेस्ला ने। हमारे जो महान वैज्ञानिक थे उन्होंने, इनके नाम पे तो एक यूनिट भी रखी है टेस्ला, वो हम बाद में देखते हैं। अभी देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जो कि किसी भी, जैसे हम विद्युत परिपथ में कोई भी विद्युत परिपथ देखें तो उसमें अगर परिणाम और दिशा दोनों ही समय के साथ बदल रही है ना, वो भी आवर्ती रूप से निरंतर, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अपनीय अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, जिसकी किसी विद्युत परिपथ में परिणाम और दिशा दोनों क्या करें, समय के साथ आवर्ती रूप से क्या करें, निरंतर बदलते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। मतलब कि सीधा सीधा है कि जैसे कोई भी विद्युत परिपथ है और उसमें जो भी उसकी धारा है, तो उसमें कैसे बदलाव हो रहा है, परिमाण में भी और दिशा में भी, समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर क्या हो रहा है, बदल रही है, तो उसी धारा को हम क्या कह देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। ये आवर्ती रूप से चलती है। ठीक है, आवर्ती रूप से चलती है और निरंतर बदलती रहती है, इसी के कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट इस चेक कर लेते हैं। उसमें क्या है कि जो ये धारा रहती है ना, विद्युत धारा, ये केवल और केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, मतलब जिससे हमें ऊष्मा की प्राप्ति हो, या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो ऊष्मीय प्रभाव कौन कौन से उपकरण दर्शाते हैं, जैसे हम प्रेस देखते हैं, है ना, और जो ठंडियों में हीटर आता है ना, जिसमें कुंडली लगी रहती है वायर की, तो वो हीटर हो गए। ठीक है, तो ये सब जो उपकरण है, ये क्या क्या दर्शाते हैं, ऊष्मीय प्रभाव। मतलब इसमें हम क्या प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हैं। दूसरा, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न, अगर आप पूछो कि कौन कौन से उपकरण करते हैं, मतलब उत्पन्न कौन कौन से करते हैं, तो वो है एक तो डायनामो और एक है जनरेटर। तो जनरेटर से जो भी धारा हमें मिलती है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। शादी आदि में आपने देखा होगा जनरेटर ही रखा रहता है, कभी इमरजेंसी के लिए लाइट चली गई तो। और डायनामो हो गया, डायनामो ये दोनों क्या करते हैं, तो डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल जो एनर्जी होती है ना, उसको काय में कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी जैसे आपने देखा होगा टरबाइन, जैसे हम विंड टरबाइन ले लें, ये विंड टरबाइन है, ये क्या जैसे ऐसे घूमती है ना, तो घूमती है तो वो मैकेनिकल एनर्जी हो गई। अब विंड टरबाइन से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को काय में कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। अब जो प्रत्यावर्ती धारा है, अगर आप बोलो इसको क्या हम दिष्ट धारा में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे दिष्टकारी, मतलब जो दिष्ट धारा में परिवर्तित कर दे वही तो दिष्टकारी होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है, दिष्टकारी। इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगी। आपका मोबाइल का चार्जर है ना, हमारे घरों में जो लाइट आती है वो तो आती है अल्टरनेटिंग, ठीक है, और जो मोबाइल का चार्जर होता है वो क्या कर देता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि डायरेक्ट करंट को अपन क्या कर सकते हैं, बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। ये जो डायरेक्ट करंट है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। हमारे मोबाइल में बैटरी होती है, हमको स्टोर करना होता है, तो हम क्या लगाते हैं, वो जो चार्जर होता है ना, चार्जर में, तो वो रेक्टिफायर कहलाता है। वो क्या बोलते हैं, जहाँ से चार्ज करते हैं वो वाला नहीं, वायर में नहीं, जहाँ पे हम प्लग में लगाते हैं ना, वही रेक्टिफायर का काम करता है। ठीक है, और वो क्या कर देता है, डीसी में परिवर्तित कर देता है। और जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो भी क्या करता है, एसी प्रकार करता है। ठीक है, और जो एसी का एक और गुण है भैया, ये लंबी दूरी तक, क्योंकि हमारे घरों में जो आती है ना वो एसी आती है। एसी मतलब वो वाली एसी नहीं, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, तो ये लंबी दूरी तक भी गमन कर सकती है, जो डीसी नहीं करती है। डीसी हम बाद में पढ़ेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।